प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कॉमेंट करना है मेरे भाई 50 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, सामान्य हिंदी के हम बात करें टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सीधा दोस्तों एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं। हम बात करें यदि आपके 30 प्लस सही हो जाते हैं आज की क्लास में तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। इसी के साथ हम दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ मेरे भाई, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, 10-12 लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा, रेखांकित पद में समास कौन सा है? अरे मेरे भाई, इसके अंदर कौन सा समास है? जी हाँ, हम बात करें द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, ऊंच नीच के भाव से समाज में विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रेखांकित पद में समास कौन सा है? द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारय, बहुव्रीहि। जी हाँ मेरे भाई, कौन सा समास है? अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें 52 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रसोईया में पढ़ते हैं। अरे रसोईया में पढ़ते कौन सा है बताइए फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। या आ या फिर ये रस है। जी हाँ, रसोईया में पढ़ते जो है ना वह आपका कौन सा है? अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ईया पढ़ते हैं। कौन सा? ईया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक शब्द में पढ़ते लगा है। अरे औपचारिक शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? ए, क, इक या फिर अक? जी हाँ मेरे भाई, कौन सा प्रत्यय है? अरे औपचारिक शब्द में तो आपका हम बात करें इक प्रत्यय है। कौन सा? इक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय उपसर्ग का सही अर्थ क्या होता है? प्रकट, रहित, अपना या फिर सहित? जी हाँ मेरे भाई, क्या होता है? अरे प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित में से उत उपसर्ग का सटीक अर्थ क्या होता है? अरे उत उपसर्ग का सटीक अर्थ तो ऊपर होता है। क्या होता है मेरे भाई? ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? जी हाँ मेरे भाई, शब्द सुमेलित कौन से के अंदर नहीं है बताइए फटाफट। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी बिल्कुल सही है। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु बिल्कुल सही है। जिसे जिसे स्थिति या स्थान से अलग न किया जा सके उसे असाध्य कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, किए हुए उपकार को मानने वाला कर्तव्य। अरे मेरे भाई, कर्तव्य थोड़ी ना होता है। यही आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक सुमेलित नहीं है? हम बात करें, यहाँ पर दे रखा है आपके लिए, दूसरों में केवल दोषों को खोजने वाला जो है ना वह कौन होता है? छिद्रान्वेषी होता है। जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सही है, छिद्रान्वेषी होता है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह दोस्तों जिज्ञासु होता है मेरे भाई। क्या होता है? जिज्ञासु होता है। ये हम बात करें, यहाँ पर दे रखा है आपका, क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रहे कि हम बात करें जिज्ञासु होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है मुझे पता नहीं है, परंतु जिज्ञासु होता है। कुछ हम बात की जानने वाला या फिर प्राप्त करने वाला, ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें आगे की बात को हम बात करें सोचने वाला क्या होता है? जी हाँ, सोचने वाला क्या होता है? ध्यान न करने योग्य अथवा लक्ष्य को करने वाला क्या होता है? जी हाँ, राइट आंसर जो है ना वह हम बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हम बात करें निम्न में से है, नहीं है नहीं मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा है पक्षी का पर्यायवाची? आपके भूधर, मीन, वृद्ध या फिर विहग?
अरे विहग जो है ना वही आपका पक्षी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों खगेश का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से है। जी हाँ खगेश का, अरे खगेश का जो है ना पर्यायवाची क्या है, अरे वेंते होता है। क्या होता है मेरे भाई, वेंते होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृषा, वितृष्णा, तृप्ति या फिर लोभ। सही आंसर हो जाएगा वितृष्णा। जी हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा। अरे निंदा का विलोम क्या होगा, आपके स्तुति, निंद, दोस्तों श्लाघन, श्लाघे या फिर आपके निरुद्ध। जी हाँ मेरे भाई स्तुति होगा। क्या होगा, स्तुति होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्तुते का विलोम है। जी हाँ स्तुते का विलोम क्या है, हास, हास, हे या फिर हानि। जी हाँ मेरे भाई हे होगा। क्या होगा, हे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम ठीक नहीं है। जी हाँ इनमें से कौन सा क्रम है जो ठीक नहीं है की बात की जा रही है मेरे भाई। 65 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें प्रसाद का भेंट होता है और प्रसाद का नींव होता है, यही आपका हम बात करें ठीक नहीं है और बिल्कुल आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है। क्या आज्ञार्थ, दोस्तों आज्ञार्थक वाक्य है, संदेहार्थक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है या फिर संकेतात्मक वाक्य है। अरे मेरे भाई संदेह किया जा रहा है, संदेहार्थक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। रचना के आधार पर मिश्र वाक्य में कितने प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं, 2, 3, 4, 5। जी हाँ मेरे भाई तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं। जी हाँ कौन से क्रमांक के अंदर सभी शब्द जो है ना वह आपके शुद्ध हैं, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर दे रखा है मेरे भाई तदुपरांत और सम्मुख है इसके अंदर। जी हाँ मेरे भाई ये आपके बिल्कुल सही हैं, ध्यान में रखिएगा। आपके तदुपरांत नहीं होता मेरे भाई, तदुपरांत होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। जी हाँ इनमें से कौन सा शब्द जो है वह आपका शुद्ध है। अरे उज्जवल कैसा लिखा जाएगा। जी हाँ मेरे भाई उज्जवल तो ऐसे लिखा जाता है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है मेरे भाई। हम बात करें यहाँ पर दे रखा है कोयल आम की डाल पर कूक रही है, ये तो आपका बिल्कुल शुद्ध है। कोयल जो है ना आम की डाल पर कूक रही है। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, ये आपका मेरे भाई बिल्कुल गलत आपका है, मतलब कि अशुद्ध वाक्य है। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है। अरे कौन सा वाक्य शुद्ध है, मुझे भारी दुख हुआ। जी हाँ मेरे भाई ये आपका सही है बिल्कुल, मुझे भारी दुख हुआ आपका शुद्ध की बात की जा रही है तो आपका बिल्कुल गलत है, मतलब कि आपका सही नहीं है। वाक्य शुद्ध की बात की जा रही है। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है, अरे ये तो बिल्कुल गलत है। आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, अरे ये भी गलत है। कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आंधी आवे बेठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ कौन सा है। संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय पर दोस्तों समय, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना या फिर आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। जी हाँ मेरे भाई 72 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय का दोस्तों लाभ उठाना या फिर उपयुक्त आपका दोस्तों हम बात करें आपका निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है त्रिकुंस होना। जी हाँ मेरे भाई दोस्तों आपके त्रिकुंस नहीं मेरे भाई त्रिशंकु होना। जी हाँ त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या है। अरे त्रिशंकु होना मतलब कि आपका किसी अन्य का न
रहना। जी हाँ, हम बात करें सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में, ध्यान में जरूर रखिएगा। और अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज को नहीं परचेज किया है, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में मेरे भाई आपको 120 क्वेश्चन है, तो 1200 प्लस क्वेश्चन है, और मात्र 99 रुपीज के अंदर मिल रहे हैं आपकी तैयारी को परखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। किस प्रकार से आप परचेज कर सकते हो? अरे मेरे भाई 96 36 से 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको हम बात करें 99 रुपीज सेंड करके दोस्तों स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट से इसको परचेज कर लीजिएगा। और यदि आपको चाहिए पहला मॉडल पेपर आपको देखना है, तो भी आप इसी नंबर के ऊपर मैसेज कर कर हम बात करें ले सकते हो। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, गूंगे का गुड़े मुहावरे के अर्थ के लिए सही क्रम कौन सा है? असंभव काम, कीमती वस्तु, दुर्लभ वस्तु, अवर्णनीय वस्तु। गूंगे का गुड़े, जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अवर्णनीय वस्तु। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए मुहावरा है। अचानक घबरा जाना, हथियार डालना, हाथ पांव मारना, हाथों के तोते उड़ना, हक्का बक्का रह जाना। सही आंसर हो जाएगा हाथों के तोते उड़ जाना, अचानक घबरा जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक प्लस ईस की संधि है? जी हाँ मेरे भाई, वाक प्लस ईस तो आपका क्या होता है, वागीस होता है मेरे भाई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग संधि नहीं है? जी हाँ, विसर्ग संधि मेरे भाई। विसर्ग संधि कौन से आपके विकल्प के अंदर नहीं है? अरे विसर्ग संधि आपके कौन से के अंदर नहीं है? हम बात करें मनोरोग में है, रजोगुण में है, नीरव में है, परंतु निष्णांत में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धनुष्टंकार में कौन सी संधि है? जी हाँ, धनुष्टंकार में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ या फिर यण? सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर गर्जन करता है, आपके दोस्तों मलयानिल बहता है, रेखांकित पद में समास है। अरे इसके अंदर आपका समास कौन सा है? अरे मेरे भाई बहुवीर्य समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? अरे इनमें से तो आपका कौन कौन जो है ना, कोने कोने, जी हाँ कोने कोने जो है ना, वही आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, इनमें से बात की जाए तो विश्वास पूर्वक जो है ना, वह आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें आपके आध्यात्मिक शब्द का पूर्ण विश्लेषण है। अरे आध्यात्मिक जो शब्द है ना, उसका जो आपका पूर्ण जो विश्लेषण जो है ना, वह तो आपका क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अधि जोड़ आत्म जोड़ इक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? अरे इन प्रत्यय कौन से शब्द के अंदर नहीं है की बात की जा रही है? बताइए फटाफट। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई समीचीन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित में से निस उपसर्ग का सटीक अर्थ होगा। जी हाँ, निस उपसर्ग का सटीक अर्थ क्या होगा? अप, पीछे, आ, उल्टा। अरे ध्यान में रखिएगा, रहित होगा। क्या होगा मेरे भाई? इनमें से नहीं होगा, आपका होगा रहित। क्या होगा मेरे भाई? रहित होगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर हम बात करें आपका ई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, बुरा विपरीत अर्थयुक्त उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ मेरे भाई, इनमें से आपका कौन सा ही नहीं है, आपका क्या होगा? अरे अप होगा। क्या होगा मेरे भाई? अप होगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, जो सबके मन की जानता हो उसे कहते हैं। अरे जो सबके मन की जानता हो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? जी हाँ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, दोस्तों हम बात करें अगोचर या फिर अंतर्यामी।
उसे मेरे भाई अंतर्यामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है मेरे भाई, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतह करना है, चाहे कुछ भी हालत के अंदर हमें करना पड़े, इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो कार्य अवश्य होने वाला हो इसके लिए तो हम बात करें ऐच्छिक, आपका जो है ना, हम बात करें ऐच्छिक नहीं मेरे भाई, आपके अवश्य भावी। जी हाँ, अवश्य भावी शब्द का उपयोग करने वाले हैं। कौन से शब्द का? अवश्य भावी, ध्यान में जरूर रखिएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जी हाँ, क्या हो जाएगा? अरे मेरे भाई पाथ्य कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? पाथ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। सोना का पर्यायवाची शब्द है, अरे सोना जो होता है ना, सोना, अरे सोना बाबू नहीं मेरे भाई, सोना जो है ना गोल्ड है, उसका पर्यायवाची क्या होता है आपके? हम बात करें सोना का पर्यायवाची शब्द जो है ना, इनमें से हो जाएगा आपका जात रूप। क्या हो जाएगा मेरे भाई? जात रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रह के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जी हाँ, ग्रह का जो पर्यायवाची शब्द है उसका चयन कीजिए। घर, कर्म, नक्षत्र, आग्रह। अरे घर का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? घर का जो है ना ग्रह, अरे घर नहीं है मेरे भाई, आप घर कर कर आ जाओगे, होम कर कर आ जाओगे। अरे घर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ग्रह का हो जाएगा नक्षत्र। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण का विलोम शब्द चयन कीजिए। निर्गुण का विलोम तो क्या होता है आपका? सगुण होता है। क्या होता है मेरे भाई? सगुण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल का विलोम शब्द चयन कीजिए। उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा? धूमिल, आपके अति उज्ज्वल, अनुदार या फिर प्रोज्वल। अरे सही आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल का विलोम जो आपका है वह आपका हो जाएगा धूमिल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्दत शब्द का विलोम चुने। जी हाँ, उद्दत शब्द का विलोम चुनिए। जी हाँ, उद्दत शब्द का विलोम हो जाएगा आपका अनुदत। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में कर्तज्ञ, जी हम बात करें कर्तज्ञ और कर्तज्ञ शब्द का युग में सही अर्थभेद कौन सा है? अर्थ है कर्तज्ञ और कर्तज्ञ का। जी हाँ, हम बात करें आपका उपकार मानने वाला, उपकार न मानने वाला। जी हाँ मेरे भाई, कर्तज्ञ का अर्थ होता है आपका उपकार मानने वाला और कर्तज्ञ का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में अंबा अंबु शब्द युग्म का सही अर्थभेद होगा? माता और जल, पृथ्वी और आकाश, जल और माता, माता और पृथ्वी। जी हाँ मेरे भाई, अंबा का अर्थ होता है माता और अंबु का अर्थ होता है जल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, मिश्र वाक्य के बारे में निम्नलिखित में से एक सत्य कथन है। जी हाँ, मिश्र वाक्य के बारे में सत्य कथन आपका कौन सा है? यहाँ पर हम बात करें तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य वह आपका अन्य होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के कितने उपभेद होते हैं? जी हाँ, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? जी हाँ मेरे भाई, 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? अरे कौन से क्रमांक का शब्द शुद्ध है? कवित्री, कवियत्री, कवित्री या फिर कवियत्री? अरे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, कवियत्री जो है ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? जी हाँ मेरे भाई, पौरुष जो शब्द है आपका बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का मेरे भाई अंतिम क्वेश्चन आपका 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कॉमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ मेरे भाई, यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। शाम को दोस्तों हम बात करें और ही बेहतरीन आपको क्लास देखने को मिलने वाली है। और
सुबह 8 बजे जो आपकी क्लास हुई थी उसके अंदर 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने राजस्थान जीके के आपके प्रजामंडल और नृत्यों के करवाए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। सरदार पटेल का देश सदैव आभारी रहेगा वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? अरे किस प्रकार की अशुद्धि है बताओ फटाफट। अरे बात करें इसके अंदर आपकी पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। कौन से दोस्तों? पद क्रम आपके संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर दोस्तों परचेज नहीं किया है, मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको कांटेक्ट करना है और इसको परचेज कर लेना है। इसी नंबर के ऊपर आपको फोन पे करना होगा, तो फटाफट दोस्तों इसको परचेज कर लीजिएगा, या फिर कॉल या मैसेज के जरिए भी आप कोई भी जानकारी ले सकते हो, कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।